मैंने, आपको याद होगा, करीबन 1-1.5 साल पहले कहा था कि चुनाव के आसपास एक विचित्र प्राणी है जो दोबारा नज़र आने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वो विलुप्त प्राणी जो है एक बार फिर नज़र आने लग गए हैं। फिर उनको जो डर है अपनी राज जाने का, सत्ता जाने का जो भय है, उनको एक बार फिर नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है जनता को ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो पिछले 3 साल जब कोविड काल रहा, जब उनको कहीं हमने देखा नहीं, आज वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। काश वो उस दौरान भी लोगों के बीच में जाते जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, जब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, उस वक्त भी अगर वो लोगों के बीच में आते, तब तो वो अपने महलों में छुपे हुए थे। तो मुझे लगता है उनको जनता भी आज के समय के अंदर उनको समझ चुकी है, और मुझे लगता है उनका जो जवाब है जनता आने वाले समय के अंदर उनको देगी। और जितना उनको दर्द 2019 के चुनाव हारने का है, उससे ज़्यादा अगर दर्द उनको तब होता जब लोगों को इतनी दुख तकलीफ़ें पिछले 2 साल में लोगों ने सही, उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा ध्यान देते तो वो बेहतर रहता। क्या लगता है ये लड़ाई जो सत्ता में बने रहने की है या कुछ और लगता है? लड़ाई उनकी सत्ता में बने रहने की। आप देखिए, जो भी विधानसभा चुनाव आता है उससे पहले वो एक बात कहते हैं, भाई मेरी मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, मेरी सरकार में नहीं चलती है। आपने देखा होगा भाई हर राज्य के अंदर ये केंद्र के अंदर मंत्री रहते हैं, अगर इनकी नहीं चलती है तो ये केंद्रीय मंत्री क्यों रहते हैं? और चुनाव से 1-2 साल पहले ही इनको क्यों ये बात ध्यान में आती है कि इनकी चल नहीं रही है? जब ये सत्ता के अंदर 3 साल रहे, तब इन्होंने मलाई सत्ता की खाई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हमारी नहीं चल रही थी। तब तो वो अपने आराम कर रहे थे 3 साल तक। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तो फिर उनको वही दुख दर्द नज़र आने लग गया। ये जो लड़ाई है सत्ता की, उनकी खुद की जो कुर्सी है उसकी ये लड़ाई है उनकी। वो ये कह रहे जनता से साथ मांग रहे, कह रहे जनता साथ दे तो फिर संघर्ष किया जाए। कितनी बार जनता का साथ मांगेंगे? पिछले 40 साल हो गए लगातार वो सत्ता के अंदर रहते हैं। हर बार वो बात कहते हैं कि भैया एक बार और मेरा साथ दे दो, मैं दक्षिण हरियाणा की लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। पर हम लोग उनको 40 साल से देख रहे हैं, उन्होंने अपने निजी हितों की लड़ाई जो है वो हर बार लड़ते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा भाई, जब उनकी पुत्री को टिकट नहीं मिली तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसके बारे में ये पूरा रेवाड़ी जानता है, और उसका जवाब भी यहाँ की जनता ने उनको दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो राजा साहब हैं उनको बजाय अपने निजी हितों की राजनीति करने के बजाय जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। और अभी भी 2 साल बचे हुए हैं, पहले तो उनको ये उपलब्धि बतानी चाहिए कि ये जो पिछले 3 साल अभी गए हैं, या उससे पहले पिछले 5 साल में जब वो केंद्र के अंदर मंत्री थे भाजपा के अंदर, क्या बड़ी उपलब्धि उनकी रही। एक बार भी आप लोगों ने देखा उन्होंने एम्स की आवाज़ कहीं भी किसी भी स्तर के ऊपर उठाई हो, या कोई और ऐसी कोई नई चीज़ इस इलाके के लिए लेके आए हों? उनको बजाय ये कहने के कि उनकी किसी मुख्यमंत्री से नहीं बनती है, उनको एक मुझे लगता है अपना एजेंडा देना चाहिए कि लोगों के लिए उन्होंने 8 सालों में क्या किया। एक बीजेपी की जो संसदीय बोर्ड है उसमें सुधा यादव का नाम शामिल किया गया है। मुझे लगता है बीजेपी राजा साहब को झटके पे झटके देते जा रही है। अब मुझे लगता है उनका समय आ चुका है। पहले आप लोगों ने देखा होगा भूपेंद्र यादव जी को उनके सर के ऊपर बैठा दिया, अब एक और झटका उनको दिया कि भूपेंद्र यादव को भी केंद्र समिति में ले लिया और सुधा यादव जी को भी ले लिया। तो मुझे लगता है अब इनके दिन लग गए हैं राजा साहब के, और मुझे लगता है उनका सही स्थान अब उनको आने वाले समय में बीजेपी भी दिखाएगी। और मुझे लगता है वो लोग जो हमारे राजा साहब हैं किसी और पार्टी में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से वो कहने लग रहे हैं कि मेरी चल नहीं रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नो बोर्ड का वैकेंसी उनका कांग्रेस में तो है ही। अब वो लगता है कि एक सफ़ेद टोपी डालना वो चाहते हैं, तो मुझे लगता है उन्हें भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। जयचंद को क्या समझा जाए जो संबोधित करके कहा गया? जयचंद कौन है? सबसे बड़े जयचंद तो यही हैं। हर बार आप लोग देखते होंगे अपनी पार्टी को धोखा देने का काम ये करते हैं। मैं इनको जयचंद भी कहूँगा, इनको विभीषण भी कहूँगा। कांग्रेस के अंदर रह के इन्होंने विभीषण का काम किया, और भाजपा में रहकर भी इन्होंने विभीषण का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से नांगल चौधरी में भी इन लोगों ने कोशिश करी कि अपने लोगों को हराएं। पटौदी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने कोशिश करी, और रेवाड़ी के अंदर भी इन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाई जो त्यागी प्रवृत्ति का है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से बच के यहाँ की जनता को रहना चाहिए, और मुझे लगता है सही सबक इनको आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता सिखाए।